नमस्कार विद्यार्थियों। हम नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी सरहद के इस पार का अध्ययन कर रहे थे। कहानी के मुख्य उद्देश्य और मूल संवेदना पर हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कहानी का हम पठन कर रहे थे बच्चों, ताकि कहानी के मर्म को हम समझ सकें और इसमें छिपे हुए संदेश को, उसकी गहराई को हम और भी अच्छी तरह से समझ सकें। आइए आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में अब तक हमने अध्ययन किया था बच्चों कि कहानी का जो मुख्य पात्र है रेहान, वह बहुत गुस्से में है, क्रोध में है और घर के आंगन में वह चीज़ें फेंक रहा है। उसके इस व्यवहार से घर वाले भी दुखी हैं, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और रेहान की जो बहन है, छोटी बहन है नरगिस, वह अपने भाई के इस व्यवहार के लिए सुरैया को जिम्मेदार मानती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में तो देखिए, हम कहानी का जब आगे अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। गली में सन्नाटा था। हिंदू मुसलमान फसाद हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे, मगर अम्मा के लिए 2 युग। खपरेल पर बैठकर रेहान के जो मुंह में आता बकता था। माँ बाप को शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा था। तो देखिए बच्चों, कहानी में यह बताया गया है अभी कि 2 दिन पूर्व ही हिंदू मुसलमान लोगों में दंगा हुआ था और उस घटना से उग्र स्वभाव वाला जो रेहान है वो कुछ असामान्य सा व्यवहार करने लगा था। वह कहता है कि मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं। मेरे बाप दादा इसी धरती के आगोश में गड़े हैं। सबूत चाहिए तो जाकर देखो, हमारे कब्रिस्तान सबके सब मौजूद है वहाँ। खुद गद्दार है और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है। आखिर कहीं भी क्या, मारो सब कातिलों को, मारो, खून की नदियां बहा दो मार मार कर। तो यहाँ पर यह जो गद्यांश है बच्चों, इसमें देखिए रेहान का जो आक्रोश है उसका चित्रण यहाँ पर हुआ है। और कथा लेखिका ने उस परिवेश का चित्रण करते हुए यहाँ पर बताया है कि उस शहर में जहाँ पर रेहान रह रहा था, वहाँ पर हिंदू मुसलमानों में 2 दिन पूर्व ही सांप्रदायिक दंगा हुआ था और उस दिन से रेहान का जो उग्र स्वभाव है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। वह बराबर हिंदुओं को गालियाँ दिए जा रहा था और कह रहा था कि हिंदुओं को मारो, इनकी गले दबा दो, क्योंकि ये लोग हमें पाकिस्तानी बताते हैं। रेहान कहता है कि मैं पूछता हूँ कि इन हिंदुओं से ही कोई पूछे कि इनके बाप दादा कहाँ हैं। जहाँ तक हम मुसलमान के बाप दादाओं का प्रश्न है, वे सब तो इसी धरती में जन्मे और अभी भी इसी धरती की मिट्टी के अंदर गड़े हुए हैं, दफनाए गए हैं, और जो कब्रिस्तान है वो इसका साक्षी है। तो जो लोग हमें गद्दार समझते हैं, वैसे हम नहीं हैं। ये हिंदू लोग खुद तो गद्दार है ही, दूसरों को गद्दार समझते हैं और अपने इसी गद्दारी वाले स्वभाव के कारण ये हम पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसा आवेश में आकर रेहान कह रहा है। सबको पता था रेहान के दिमाग पर असर है। पेट्रोलिंग पुलिस के सिपाही भी हंसते गुजर जाते थे। कुछ पागल कहकर थूकते और कुछ सिपाही जाने क्या सोचकर सिर हिलाते, जैसे वह सब समझ रहे हो। शकूर कई बार नीचे से समझा चुका था, मगर कौन समझता है। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों के हैं। गली के पार सारा का सारा मोहल्ला मुसलमानों का है। बात यही नहीं रुकी। जब कपड़े खत्म हुआ तो जानबूझकर रेहान शेरवानी पहन कर निकला। देखिए किस माय के लाल में ताकत है मुझे छूने की। दद्दा ने सिर पीट लिया। यह हमें रुसवा करा के रहेगा। बुस में चिंगी डाल रहा है, आग न लगती होगी तो लग जाएगी। तो रेहान के इस तरह के उग्र स्वभाव से देखिए घर वाले भी घबरा जाते हैं और उनको डर है कि कहीं रेहान के इस तरह गाली निकालने से हिंदू मुस्लिम दंगे फिर से ना भड़क जाएं। दोपहर में वर्मा जी की पत्नी अम्मा से कह गई थी, बहन जी परेशान ना हो, हम रेहान को हमेशा से जानते हैं, अपना लड़का है, उसकी बातों को सब समझ रहे हैं, आप चिंता न करें। इस तरह से कई पड़ोसी ने अम्मा के शर्मिंदा सरापे को सहारा देकर और दद्दा के हाथों का पान खाकर चली गई थी। अम्मा सुता मुँह लिए बैठी रही। क्या कहती। रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था। 5 साल से नौकरी की तलाश थी। पीएचडी से मन उचटा हुआ था।
सुरैया से उसकी दोस्ती बीए में हुई थी। दोस्ती इश्क में बदली और फिर शादी के वायदे में। मगर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी। खानदान भी छोटा, औसत लोग हैं, फिर 2 वर्ष से बेकार लड़का, लड़की का गला ना घोंट दे ऐसे घर में शादी करने से। तो देखिए, रेहान जिस लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था सुरैया, जब कॉलेज में थे तभी उससे इश्क हुआ था और रेहान उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुरैया के जो घर वाले हैं वो इस चीज़ के खिलाफ़ थे, क्योंकि उनको लगता था कि लड़का कुछ भी नहीं करता है, नौकरी नहीं करता, तो ऐसे बेरोजगार व्यक्ति के सुरैया की शादी वो नहीं करना चाहते थे। बहुत दिनों तक यह बात रेहान से छुपी रही, मगर जब सुरैया की मंगनी हो जाने की बात उसके कान में पहुंची तो उसे एकाएक यकीन ही नहीं हुआ। परसों ही तो सुरैया से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने जरा भी तो इशारा किया हो। अपनी बेबसी पर वह बेकरार हो उठा। तो जैसे ही रेहान को पता चलता है कि सुरैया की शादी जो है वो कहीं और हो रही है, तो इस बात से वह बहुत ही बेचैन हो गया था। सुरैया के घर तो जा नहीं सकता था, घुटता रहा। वायदे के मुताबिक सुरैया जुम्मे के दिन आई भी नहीं। बेकारी, इश्क में नाकामी और बेवफाई ने रेहान को दीवाना बना दिया था। और बच्चों, यही कारण था कि वह इस तरह का उग्र स्वभाव का हो गया था। एक तो लगातार जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उससे उसका स्वभाव उग्र हो गया था। साथ ही अपने प्रेम में जिस तरह से असफलता उसको मिल रही थी उससे भी वह व्यथित हो गया था और उसे लग रहा था कि उसके पास नौकरी नहीं है। इसी कारण सुरैया की जो सगाई है वो कहीं और हो रही है और अपना क्रोध जो है वो आंगन में चीज़ें फेंककर निकाल रहा था। दद्दा का ख्याल था कि सुरैया की फूफी ने रेहान पर जादू टोना किया है। वह बहुत जल्लाद दिल की औरत है। उसने अपनी सौत के गुप्त अंगों को जलते चिमटे से दागा था। ऐसे बुरे लोगों के बीच में रेहान जाकर फंस गया। जितना रेहान को सुरैया से नफरत दिलाई जाती उतना ही वह उसके लिए अधिक व्याकुल होता गया। तो देखिए, घर वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि रेहान जो है वो सुरैया को भूल जाए, उससे नफरत करने लगे। लेकिन जैसे ही रेहान सुरैया को भूलने की कोशिश करता, उसको नफरत याद दिलाई जाती तो वो और भी बेचैन हो उठता था। फसाद फिर हो गया। शहर में तनाव बढ़ गया। पुलिस हरकत में आ गई और रेहान बेकरार। ऊपर छप्परों पर बैठा फिर ओल फूल बकने लगा। आज उसे नौकरी मिल जाती तो क्या सुरैया की शादी की तारीख तय हो पाती? नारायण जी का जुमला नस्तर चुभो रहा था। रहते हैं हिंदुस्तान में मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान के। यह जो कथन था नारायण जी का, वह रेहान को बहुत ही परेशान कर रहा था। दिल चाहा पटक पटक कर नारायण को मारकर पूछे, मंदिरों की मूर्तियां डॉलर और पाउंड के लालच में कौन बेचता है? उसकी बातों की हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता है। सब उसे पागल दीवाना कहते हैं। कोई नहीं पकड़ता इन गद्दारों को जो शराफत का लिबाज पहनकर दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। उसका खून फिर गर्म होने लगता। सुरैया की छत पर उसके कपड़े फैलाकर बुआ नीचे गई है। धानी दुपट्टा हवा में लहरा रहा है और छींटदार शलवार और कमीज हवा में फड़फड़ा रही है। मारो कातिलों को, मारो मेरे कातिलों को, सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई नहीं बाहर निकलता है। यह मेरा वतन है, मेरा वतन। देखता हूँ कौन मुझे जीने से रोकता है। हिम्मत है तो आओ, निकलो, एक एक का सिर फोड़ डालूंगा, कहकर उसने खपरेल फेंकने आरंभ कर दिए। गनीमत यह थी कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटा था। तो देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि एक युवक जो देशभक्त है और जिसके अंदर सांप्रदायिक कट्टरता नहीं है, फिर भी लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग जो है वो देशभक्त नहीं हैं। तो इस तरह के व्यवहार से जो है रेहान परेशान होता है। साथ ही साथ रेहान की जो मानसिकता है वो सुरैया के प्रेम में जो उसको असफलता मिलती है, जो बेवफाई उसे मिलती है, उसके कारण भी उसकी मानसिक जो हालत है वो बिगड़ती चली जाती है और बहुत ही क्रोध और उग्र वाला स्वभाव जो है वो उसका सामने आता है।
और वह बराबर हिंदुओं को गाली निकालता है। जो उनकी देशभक्ति पर आक्षेप करते हैं उनको वह कोस रहा है। और साहसी व्यक्ति तो है ही, इसलिए देखिए वह कह रहा है कि किस में हिम्मत है कि मुझे इस देश मेरे वतन से निकाल दे। यह वतन मेरा है और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। शकूर चाचा गुस्से से कांपते हुए ऊपर चढ़े। बिना कुछ कहे दो जोरदार चांटे रेहान के मुंह पर जड़े और पीठ पर दो घूंसे। बदतमीज, बेअदब, जो मुंह में आता है बकता चला जा रहा है। धक्का देकर नीचे आंगन में रेहान को गिराया और लात घूंसों की बारिश कर दी। क्योंकि जिस तरह से रेहान, देखिए बच्चों, रेहान जो गालियाँ निकाल रहा था, हिंदुओं को जिस तरह से वो गालियाँ निकाल रहा था, तो घर वालों को डर लग रहा था कि रेहान की ये गालियाँ कहीं सांप्रदायिक तनाव को फिर से न भड़का दे। इसलिए शकूर चाचा जो है उसको ज़बरदस्ती छत से नीचे लेकर आते हैं। सुरैया सिर पर सवार है, हिम्मत है तो उसके बाप को गालियां दो, उससे डरता है डरपोक। शकूर चाचा रेहान भाई को मार कूट कर दद्दा के पास आकर बैठ गए। उसके चेहरे से दुख और ग्लानि टपक रही थी। तो देखिए बच्चों, रेहान की उग्रता को देखकर और उसका अशोभनीय व्यवहार देखकर शकूर चाचा उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं, शकूर चाचा कहते हैं कि सुरैया का भूत सवार है इसके ऊपर, उसकी शादी हो रही है, इससे यह दुखी हो रहा है और फिर यह उल जुलूल हरकतें कर रहा है। तो शकूर चाचा कहते हैं कि तुम डरपोक हो, कायर हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो रेहान के बाप को जाकर गालियाँ क्यों नहीं देता, हिंदुओं को गालियाँ क्यों दे रहे हो। यह सब कहते हुए शकूर चाचा रेहान भाई को मार कूट कर दद्दा के पास जाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले में इसकी बेहुदगी की वजह से नज़रें चुरानी पड़ती है। कमबख्त ने कहीं का नहीं रखा। अभी शकूर कुछ और कहते हैं कि बम के धमाके से वह चौंक पड़े, लपक कर बाहर भागे। तो देखिए बच्चों, शकूर चाचा रेहान को पिटाई करके जैसे ही दद्दा के पास बैठे तभी उन्हें बम के धमाके की आवाज़ सुनाई दी और वह बाहर की ओर भागे। आंगन में रेहान भाई औंधे पड़े थे। मुंह से राल बहकर आंगन की मिट्टी भिगो रही थी। नरगिस का दिल भैया के सिर से मिट्टी झाड़ने का चाह रहा था, मगर सबके फूले मुंह देखकर वह सहमी बैठी रही। ऊपर नीले आसमान पर बेशुमार चीले पंख फैलाए ऊंची उड़ान भर रही थी। बाहर खामोशी छा गई। कर्फ्यू शुरू हो गया था। शकूर चचा ने खिड़की से पुकारकर कहा, अम्मा, कल्लन मियाँ चल बसे। अफजल के बनाए बम फट गए। पुलिस उनके घर में है। कल्लन मियाँ की बीबी भी जख्मी हुई है और अफजल, उसकी बेटियां छत की बल्लियों से लटक रही है। हाय कैसा बुरा जमाना लगा है। दद्दा इतना कहकर रह गई। नरगिस की आसमान पर टिकी आंखें खौफजदा हो गई। कहीं भैया को मरा समझकर चीले उनसे बदला लेने न आ जाए। इस ख्याल के आते ही नरगिस भागी और रेहान भैया की चौड़ी पीठ से लिपट गई। रात अंधेरी थी। शहर खामोश। धड़कते भयभीत दिल भारी बूटों और लाठियों की ठक ठक को सुनते सुनते सो गए थे। रेहान चुपचाप छप्पर पर बैठा दूर तक फैली खाली सड़क पर नजरें गाड़े जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। रेहान के मन में आज सुरैया के लिए नफरत ही नफरत उफन रही थी। सुरैया का विवाह पाकिस्तान में किसी बड़े ऑफिसर से हो रहा था। इसीलिए वह चुप रही थी कि शादी के बाद सरहद के पार निकल जाएगी। सरहद के इस पार किसी के दिल पर कौन सी बिजली गिरेगी। वह इन सारे एहसासों से पूरी तरह से आज़ाद होगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है बच्चों कि किस तरह का वातावरण उस समय हो रहा था। सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। हिंदू और मुसलमान, इन दोनों संप्रदायों के लोगों में लगातार दंगे बढ़ते चले जा रहे थे। और रेहान सोच रहा था कि सुरैया विवाह के लिए इसलिए राजी हो गई क्योंकि उसकी शादी जहाँ पर हो रही है पाकिस्तान में, वह बहुत बड़ा ऑफिसर है और शायद मैं बेरोज़गार हूँ, इसीलिए उसने मुझे शादी की बात भी नहीं बताई है और वह शादी के लिए राजी हो गई है।
आज के लिए बच्चों इतना ही। कहानी का आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।